हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से एक अपील की थी कि पहले आप इंट्रो देख के मिसलेनियस का सॉल्यूशन खुद से कर लें। अब आई डोंट नो कि आप लोगों ने करा या नहीं करा, बट मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने करा होगा, है ना। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 199 एनसीईआरटी है। तो फटाफट से रेडी हो जाइए एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनेंगे, है ना। चलिए, तो कहता है कि शो दैट द सम ऑफ m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म। यानी कि इन दोनों टर्म का जो सम है, चलो लिख के दिखाते हैं। तो ये प्रूफ करना ना, हाँ, शो दैट है, ओके। तो टू प्रूफ, और बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा हूं, इस पूरी एक्सरसाइज में जैसे कि मैंने बताया कि 32 क्वेश्चन है, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन है। तो मैं हिंट्स एंड सॉल्यूशन कराऊंगा, आपको हिंट भी दूंगा कुछ क्वेश्चन के और कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ूंगा। तो कहते हैं शो दैट द m प्लस nth टर्म, यानी कि आपने प्रूफ करना है कि m प्लस nth टर्म और इसके साथ किसका सम बेटा, m माइनस nth टर्म का सम। तो इन दोनों टर्म का जो सम आ रहा है वो ट्वाइस ऑफ mth टर्म क्या आ रहा है, ये बात बोलिए, है ना। हाँ, ट्वाइस ऑफ mth टर्म, ये प्रूफ करना है बच्चे आपने, है ना। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकाल दो। चलो, वी टेक LHS। सो LHS m प्लस nth टर्म, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू ये है तो n की वैल्यू माइनस 1 इंटू डी, यही होता फॉर्मूला, बिल्कुल सर, ओके। सेम यहां पे a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू m माइनस n, फिर माइनस 1 इंटू डी। चेक कर लो, चेक तो करना पड़ेगा, a और a 2a प्लस इन दोनों में से ही d को मैं कॉमन ले सकता हूं। तो जब मैंने d को कॉमन लिया तो यहां से बच गया m प्लस n माइनस 1 और यहां से बच गया प्लस का m माइनस का n और माइनस का 1, और ये d बाहर कॉमन ले आ गया। चेक कर लो, ओके। तो फाइनली वी गेट 2a प्लस विद इन ब्रैकेट m और m 2m, n और n तो कट गया, तो काट दो इसको, और 1 और 1 माइनस का 2 आ जाएगा। चेक कर लो, माइनस का 2 आ जाएगा और बाहर डी। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखें, 2 और यहां से भी 2 कॉमन है, तो विद इन ब्रैकेट m माइनस 1 रह गया, और इन दोनों में से फर्दर 2 कॉमन ले सकता हूं मैं बाहर। तो मैंने 2 को बाहर निकाल दिया, तो यहां से a प्लस यहां से m माइनस 1 इंटू डी। और चेक कर लो, ये तो mth टर्म का फॉर्मूला बन गया। देखो भैया, mth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो इसकी जगह मैं mth टर्म लिख सकता हूं, और ये 2 ऐसे ही रहा, तो इसकी जगह a mth टर्म ऐसे। तो ये क्या हुआ, ये तो राइट हैंड साइड आगे हो गया प्रूफ। तो इट इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। तो बच्चों, इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि आप खुद से ट्राई जरूर कर ले, है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस नकली भी होते हैं। लेकिन पहला ही क्वेश्चन था तो मैंने सोचा पहला क्वेश्चन तो करा देना चाहिए आपको, है। चलो दूसरा क्वेश्चन एक बार देखते हैं, मेरे पास स्पेस है तो दूसरा क्वेश्चन हम यहीं पे देख सकते हैं, और अगर जरूरत लगेगी तो हम करेंगे इसको, अदरवाइज हम इसको स्किप करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से, बहुत ध्यान सुनेंगे। कहते हैं इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज 24, यानी कि जो सम दे रखा है वो 3 नंबर का, वो आपको 24 दे रखा है। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि सम ऑफ 3 नंबर्स यानी कि S3 इक्वल टू 24, है ना, ओके। आगे कहता है एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, और इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है बेटा, 440 दे रखा है। तो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, तो प्रोडक्ट इक्वल टू 440, ओके। जस्ट मिनट मैं आगे पहले पढ़ लूं। कहते हैं फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इज इन एन एपी। अच्छा, ये बात बोल दी इन्होंने, क्लियर कर दी कि एपी के नंबर्स हैं। तो एपी में मैंने आपको एक बात बताई थी, आप नंबर को लेट कर लेना हमेशा। कैसे, जब भी 3 नंबर का रिलेशन आता है, कैसे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो 3 नंबर ये है, लेट द नंबर्स, लेट द नंबर्स बी दिस, है, ओके।
अब देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रोडक्ट आपको दे दिया, इसका प्रोडक्ट और इसका सम भी दे दिया आपको 24। तो पहले सम ले लेते हैं कि a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। भाई मैंने क्या किया, दिस प्लस दिस, तीनों को प्लस कर दिया तो आपको दे रखा था 24। चेक कर लो जी सर। अब माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, 1 2 3 a यानी कि 3a इक्वल टू 24 और 3 8 24, तो a की वैल्यू मेरे को मिल गई है 8। ओके, अब मेरे को प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे, प्रोडक्ट ऑल्सो वी हैव पी विद द प्रोडक्ट, यानी कि a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। भाई तीनों टर्म यही थे और तीनों को इंटू कर दिया, बराबर कितना, 440। अब मेरे को ए की वैल्यू मिल चुकी है, मैं चाहूं तो सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, कर दूं? चलो सर कर देते हैं। तो 8, अच्छा देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मुला भी लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, है ना, और बराबर 440। और ये वाला a देख रहे हो, ये इसके अपॉन में रहेगा और a की वैल्यू 8 है, यहां तक भी कोई डाउट नहीं है। दोनों ही टर्म 4 से कट जाती है, 4 एकम 4, 4 एकम 4 0 और 4 दूनी 8, और फिर फर्दर ये 55, है ना, चेक कर लो जी। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखें, 8 का स्क्वायर 64, ये 55 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 55, और ये डी स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इट इंप्लाइज डी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, भाई 64 में से 55 को माइनस कर देते हैं, 9 बच रहा है मेरे ख्याल से। तो देखो ना, 14 में से 5 गया, 9 5 14, और बस 5 में 5 0। हाँ, तो डी की वैल्यू आप क्या देख रहे हैं बेटा, डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3, है ना। तो प्लस 3 भी हो सकता है और माइनस 3 भी हो सकता है। तो अब वो 3 नंबर निकाल दो। देखो मैं फटाफट से लिख देता हूँ, हिंट दे रहा हूँ क्योंकि यार आप समझते हो। तो 3 नंबर ये थे, तो ए की वैल्यू कितनी, 8, माइनस डी की वैल्यू प्लस 3 ले रहा हूं, यहां पे प्लस 3 ले रहा हूं, यहां पे माइनस 3 हुआ है, ठीक है, कॉमा दूसरा ए की वैल्यू 8 और ए की वैल्यू 8 प्लस 3, ठीक है। तो नंबर क्या गया, 8 में 3 गया 5, 8 8 8 3 11, तो ये 3 नंबर यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे माइनस 3 लूंगा तो 8 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, और 8 और माइनस 3 हो तो माइनस का 3, 8 3 11, 8 8 में 3 गया 5। तो एक एपी आ गई डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एक एपी आ गई इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये 3 नंबर हो सकते हैं आपके पॉसिबल, है ना, ये 3 या फिर ये 3, दोनों ही आंसर आपके सही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बहुत अच्छे से दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फटाफट से वीडियो पॉज करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सेम पेज 199 एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन लिखा है, लेट द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन एपी बी दिस रिस्पेक्टिवली। यानी कि आपको बोल दिया है कि लेट द सम ऑफ कितना कितना बोला था, n 2n और 3n, यानी कि सम ऑफ n, सम ऑफ 2n और सम ऑफ 3n को लेट करने को बोला है आपसे। क्या लेट करने को बोला है बेटा आपसे बोला है कि S1 S2 S3 रिस्पेक्टिवली। तो आप इसको S1 लेट करेंगे, इसको S2 लेट करेंगे, इसको S3 लेट करेंगे। मतलब इट इज गिवन, ये आपसे बोल रखा है, और आपसे बोलता है कि शो दैट S3 इज इक्वल टू, और आपने प्रूफ करना है, टू प्रूफ S3 इज इक्वल टू 3 इंटू S2 माइनस S1, 3 इंटू S2 माइनस S1। लेट मी चेक फर्स्ट, S2 माइनस S1, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने प्रूफ करना है। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन मुझे पता है कि बच्चे इसको भी नहीं करेंगे, मेरे को ही कराना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कराता हूँ भाई। मैं इनकी वैल्यू पहले फाइंड करना चाहूंगा। तो देखो Sn क्या होता है बेटा, ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चेक कर लो, और बराबर क्या है S1। और S ऑफ 2n क्या होता है बेटा, ये होता है 2n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। भाई n की जगह पे 2n लिखेंगे ना बस, अब बराबर S2, हाँ सर। और S ऑफ 3n, अब 3n पुट कर दो, तो 3n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी बराबर S3। तो मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे S1 S2 S3 की आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब आप इसमें पुट कर दो बस जो चीज आपको प्रूफ करनी है, और इसमें भी कहां पे, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, राइट हैंड साइड में पुट करो, है ना। तो नाउ वी टेक RHS, नाउ वी टेक राइट हैंड
साइड, दैट इज 3 इंटू S2 माइनस S1, ठीक है। ओके, तो इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो 3 एज इट इज S2 की वैल्यू पूरी है बेटा, कितनी है बेटा 2n/2 और विद इन ब्रैकेट 2a प्लस 2n -1 इंटू डी, चेक कर लो, और माइनस S1, तो S1 की वैल्यू ये रही n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि n/2 कॉमन है, दोनों ही में कॉमन है, तो बाहर n/2 और ये 3, तो 3n/2 हो जाएगा बेटा, हाँ सर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा है, एक 2 भी बचा है, तो इस 2 को अंदर इंटू कर दूं, तो ये हो जाएगा 2⁴ प्लस 2⁴n और ये d, तो 4nd माइनस 2 1 2 इंटू डी यानी कि 2d, ठीक है। अब ये वाला माइनस बीच में है ना, ब्रैकेट लगा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे, मैं डायरेक्ट करूंगा तो यहाँ से तो ये पूरे गया, तो ब्रैकेट हटा ही दो ना, कंफ्यूज क्या, इंटू तो करना ही नहीं है, बस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन बदल देंगे, तो ये 2a हो गया माइनस का, ब्रैकेट हटा रहा हूँ मैं, है ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो ब्रैकेट हटा रहा हूँ, 2a हो गया नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब ये नेगेटिव हो गया क्या आया, एनडी, माइनस का एनडी आया, और ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया प्लस का डी, चेक कर लो जी सर। सो 3n/2 एज इट इज। अब देखो 4 में से 2 ही गया तो 2 ही बचा, प्लस 4nd और nd यानी कि 3nd बचा प्लस का, 2d और 1d यानी कि माइनस का d बचा, चेक कर लो भाई, ये हो गया है, ये हो गया है, ये सारे हो गए यानी कि ओके। तो 3n/2 एज इट इज विद इन ब्रैकेट 2a, यहां से d कॉमन ले सकता हूं मैं, तो अंदर क्या रह गया 3n-1 इंटू डी, और ये क्या हुआ, ये तो S3 बन गया, चेक कर लो कहां है S3, ये देखो, देखेंगे 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, तो इसकी जगह S3 लिख दूं, लिख दो जी सर। और ये क्या, ये तो हमने प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो दिस विल बी इक्वल टू LHS, भाई हमने राइट हैंड साइड ली थी, लेफ्ट हैंड साइड निकाल दी तो हो गया प्रूफ, तो हैंस प्रूफ। और आई एम डैम श्योर आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, उम्मीद तो कर ही सकते हैं, इतनी उम्मीद तो यार बनती है यार आप लोगों से ना, इतनी तो उम्मीद बननी चाहिए। ओके, तो इसी बात पे हम एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, अगर आपकी इच्छा हो तो, थोड़ा सा स्पेस है, मैं थोड़ी सी सोच रहा हूँ हिंट दे दूं आप लोगों को, है ना। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 199 सेम है NCERT, और देखेंगे एक बार, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। तो क्वेश्चन में बेटा लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स, आपने सम निकालना है ऑल नंबर्स बिटवीन 200 to 400 विच आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि जो 200 से 400 के बीच में हो और 7 से डिवाइड होते हो। तो आपने ये देखना कि पहला ऐसा नंबर कौन सा होता है जो डिवाइड होता है। तो एक काम करते हैं, 200 से ही ले लेते हैं ना भाई, 200 को 7 से डिवाइड करके देखें, 7 दूनी 14, बचे कितने 6, 7 8 56, बचे कितने चेक करो 4, है ना, 4 बचे ना, और 7 दूनी 14 और 7 8 56, 7 8 56, हाँ ठीक है, और 6 बचा था यहाँ से, 0 का 0, और यहाँ पे 4 बचेगा, बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो पहला नंबर होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो पहला नंबर होना चाहिए वो 204 होना चाहिए, है ना। तो पहला नंबर आपका देखो ना, 200 डिवाइड नहीं हो रहा, 4 रिमाइंडर बच रहा है, तो 4 रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए था, है बात यही है। अच्छा एक सेकंड, आपने 200 से बड़ा नंबर लेना है, 200 से बड़ा नंबर, तो इसमें कितना प्लस करें कि ये पूरा डिवाइड हो जाए, चेक कर लो। अगर इसमें 3 और होता तो ये पूरा डिवाइड हो जाता ना, तो यहाँ पे 7 आ जाता, तो इसका मतलब 3 कम रह गया था इसमें। तो पहला नंबर जो आएगा, जो आपका सीक्वेंस बन रहा है, वो आ रहा है 203। अब 7 ऐड करते हैं इसमें, तो 210, 217 और 3 नंबर काफी रहते हैं। अब लास्ट का देखते हैं, लास्ट का क्या आने वाला है। तो लास्ट का देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। लास्ट का कितने नंबर के बीच में था, 400 के नंबर के बीच में था ना। तो चलो 400 से करके देखते हैं 7 को, तो इससे छोटा चाहिए, अब छोटा चाहिए, है ना। तो देखेंगे भाई, 7 पंजे 35, बचा कितना 5, और 7 49,
बचा कितना 1, यानी कि अगर ये 1 नहीं होता तो मेरा काम बन जाता। तो ये किसमें से कम कर दो, 399 ले लें, है ना। तो 399 ले लेते हैं और काम बन गया है। अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन में चाहिए क्या मेरे को, है ना। तो क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं एक बार। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 to 400 व्हिच आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि मेरे को सम निकालना है इन नंबर्स का। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूं कि नंबर्स कितने हैं, तो जितने भी नंबर्स होंगे उसका सम निकालना है बस सिंपली। तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा 203, डी की वैल्यू 7 आ रही है, चेक कर लो। अब ए एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म होगा नहीं होगा, ए एन क्या होता है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एल 399। ए की बात करें पुट कर दूं 203, डी की बात करो पुट कर दो 7, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे भी। तो बच्चों n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 399 माइनस 203, चेक कर लो। तो n माइनस 1 विल बी इक्वल टू कितना आया, 9 में से 3 गया 6 और 9 का 9 और 3 में 2 गया 1 और ये 7 डिवाइड में 7 से 7 दूनी 14, 14 15 16 17 18 19, 5 बजे 5 बजे तो 5 इधर है 56, 7 8 56, चेक कर लो। तो n इक्वल टू 28 और ये 1 इधर आएगा प्लस का, यानी कि 29 लिख दो डायरेक्ट ही, है ना। तो 29, ओके, तो 29 आ गया। अब मेरे को 29 का सम निकालना है, सम। तो नाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ 29 टर्म्स, दैट इज 29/2 और विद इन ब्रैकेट a प्लस एल, क्योंकि लास्ट टाइम गिवन है तो a प्लस एल भी लगा सकते हैं। तो a यानी कि 203 प्लस l यानी कि 399, चेक कर लो। तो फाइनली वी गेट 29/2 इंटू 9 10 11 12, 12 का 2 कैरी हुआ 1, 10 10 का 0 कैरी हुआ 1, 3 और 1 4, 4 2 6, 600 और इसको काट के 301 आ जाएगा, चेक कर लो। और 301 इंटू 29 करेंगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं 301 इंटू 29, तो 9 एकम 9 और 0 का 0 और 9 3 27, ओके। तो 2 एकम 2, 2 0 0, 2 की 6 और 9 का 9, 2 का 2, 7 का 7, 6 2 8, 8729, 8729। आई एम डैम श्योर कि यही आंसर आपका होना चाहिए, बट एक बार मैं चेक कर लेता हूं, कहीं ऐसा ना हो कोई कैलकुलेशन एरर रहा हो। तो क्वेश्चन नंबर ये 4 था मिसलेनियस एक्सरसाइज का ना। लेट मी चेक फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज कहाँ गया, 8729 बच्चों, इट इज 8729, यहाँ पे 29 है। अच्छा हाँ 8729 तो है, मैंने 0 लिख दिया यहाँ से, है ना। 8729 तो है, चेक कर लो। और सही हुआ ना, चेक कर लिया आंसर मैंने गलत लिख रखा था। तो होप सो कि आपको बहुत बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आप फटाफट से बच्चों वीडियो को पॉज करके एक बार नोट करेंगे, फिर देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सेम पेज 199 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन लिखा है बेटा फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर के 100 तक इंटीजर्स हैं और आपने उनका सम निकालना है, लेकिन एक कंडीशन भी है, दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। 2 और 5 का मतलब समझते हो ना बेटा, जो 2 से भी डिवाइड होते हो और जो 5 से भी डिवाइड होते हो, उन सभी का। अब देखेंगे, समझेंगे भैया इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 आर कौन से होंगे बेटा, 1 2 3 एंड सो ऑन 100, यही होंगे। लेकिन किंतु परंतु हम किसकी बात कर रहे हैं, जो 2 से भी डिवाइड होते हैं और 5 से भी। देखो इसको कहीं ना कहीं कोरिलेट करो आप चैप्टर 1 सेट्स से। सेट्स में आपने ये देखा गया था कि आपने एक फॉर्मूला सीखा होगा, दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता था बेटा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, याद है। और ए यूनियन बी को आप ये भी कहते हो ए और बी, है ना, ए और बी। यानी कि यहां पे अगर मैं मान लूं कि ए जो है वो सेट है डिविजिबल बाय 2 का और बी जो है वो सेट है डिविजिबल बाय 5 का, तो मतलब मेरे को डिविजिबल बाय 2 के सारे चाहिए, डिविजिबल बाय 5 के सारे चाहिए, और जो दोनों के कॉमन हो उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात बेटा।
होप सो कि आपको बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। तो चलिए पहले मैं निकाल लेता हूं क्या बेटा, वो इंटीजर जो 1 to 100 के बिटवीन है और जो कि डिविजल बाय 2 है ना, डिविजल बाय 2। एक बार चेक कर लें, डिविजल बाय 2 ना, हाँ। तो इंटीजर फ्रॉम 1 to 100, ठीक है, 1 to 100 आर डिविजिबल बाय 2। तो 2 से डिवाइड होने वाले तो बेटा कौन से होंगे, 2, 4, 6 अप टू 100, यही होंगे, मानते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ओके, अब मैं इसका सम निकाल देता हूं, है ना। तो सम निकालने से पहले मेरे को नंबर पता होने चाहिए कितने हैं। वैसे तो मेरे को दिख रहा है 50 नंबर होते हैं, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं कौन सा नंबर है। तो देखो एस ऑफ एन इक्वल टू 100, मैं हिंट दे रहा हूं तो प्रॉपरली नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं, सॉरी एस ऑफ एन कह रहा हूं, ए ऑफ एन इक्वल टू 100। भाई ए एन इक्वल टू लास्ट टाइम होता है नहीं होता, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 100। तो ए की वैल्यू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 इक्वल टू 100, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 98 लिख दो बेटा, भाई ये माइनस हो गया और ये 2 डिवाइड में जाएगा, तो काट के कितना आ गया, 4 और 9, तो n इक्वल टू 50 आ गया, नहीं आ गया, 1 प्लस हो जाएगा। और मैंने यही तो कहा था कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है 50 है ना। ओके, तो 50 टर्म का सम निकाल लेते हैं, S50, तो कितना आएगा बेटा, 50 अपॉन में 2, a प्लस एल, यही फॉर्मूला होता है, तो a की वैल्यू 2, l की वैल्यू 100, चेक कर लो। तो 50 इंटू दोनों को मिला के बेटा हो गया 102 अपॉन में 2। अब इसको काट देते हैं हम, किससे काटे बेटा, 2 से काट देते हैं, कोई सा भी, ये काट दो ये काट दो, तो लेट से चलो ये काट दे 5 और ये 1। अब दोनों को इंटू करके कितना आ रहा है बेटा, देखो 5 1 5, 5 5 25 और 0 एज इट इज। तो ये आ गया आपका वो नंबर का सम जो कि डिवाइड किससे हो रहे हैं, 2 से। अब सिमिलरली मैं वो नंबर का सम निकाल लूंगा जो कि डिवाइड हो रहे हैं 5 से। तो नाउ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 आर डिविजिबल बाय 5, है ना। तो कौन कौन से होंगे बेटा, जाहिर सी बात है 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा एंड सो ऑन 100 भी होगा, मानते हो बात। तो देखो कितने नंबर आ गए, मेरे ख्याल से 20 होने चाहिए। 5 की टेबल में 50 तक 10 आते हैं, तो ये 20 होने चाहिए, बट फिर भी चेक कर लेते हैं कितना है। तो ए एन इक्वल टू एल कह दें, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एल। अब ए कितना है 5, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, यहीं पे कर दूं, ये एक स्टेप तो यहीं पे हो जाएगा। देखो ये 5 उधर जाके माइनस हो गया, तो एन माइनस 1 यहाँ पे कितना आया, 95 आया, माइनस हो गया, और ये 5 अपॉन में आ गया, तो 5 एकम 5 और 5 नहीं 45, 19 यानी कि 20 आ गया, जैसे कि मैंने आपसे कहा भी था कि 20 टर्म होने चाहिए, है ना। ओके, तो लेट्स से कि यहाँ पे आ जाते हैं हम थोड़ा सा, है ना। ओके, यहाँ पे देखते हैं बच्चों, तो चलिए एन इक्वल टू कितना देख रहे हैं आप, 20, है ना। अच्छा यहाँ पे 20 टर्म है, तो 20 टर्म का सम निकाल दो। नाउ सम ऑफ 20 टर्म्स क्या होगा, फॉर्मूला 20/2 ए प्लस एल, ए की वैल्यू 5, एल की वैल्यू 100, चेक कर लो, यस और नो, बोलो यस और नो, यस सर। तो कितना आ गया 10, भाई ये 10 आगे डिवाइड करके, और ये कितना गया 105, नहीं, हाँ, तो ये कितना गया 1050, चेक कर लो। अब देखो अगर ये ए है और ये बी है, तो ए और बी तो आ गया, बस ए इंटरसेक्शन बी निकालना है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, बाकी फिर इस फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल देंगे, है ना। तो देखेंगे अब हम निकाल रहे हैं इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 आर डिविजिबल बाय 2 and 5, 2 and 5 था ना। अब जो दोनों से डिवाइड होते हो, ऐसे इंटीजर जो दोनों 2 से भी डिवाइड होता हो और 5 से भी, तो कौन से होंगे बेटा वो, पहला तो होगा 10, भाई 10 ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है। फिर दूसरा नंबर आएगा 20,
फिर 30 एंड सो ऑन, और लास्ट में 100, है ना। चलिए मेरे हिसाब से तो ऐसे 10 ही नंबर हो सकते हैं, पॉसिबल है ना। लेकिन फिर भी करके दिखाना है तो फिर उस हिसाब से देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ए एन इक्वल टू एल, भाई फर्स्ट टर्म एन टर्म इक्वल टू लास्ट टर्म होता है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एल। ए की वैल्यू 10, एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू भी 10 है, इक्वल टू एल 100 है। तो देखो ये उधर जाके माइनस हो गया, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 90। 90 आएगा नहीं आएगा, और ये 10 डिवाइड में आ गया तो 9 आ गया, यानी कि 10 आ गया n की वैल्यू। और मैंने आपसे कहा भी था कि n की वैल्यू यहाँ पे 10 आएगी, है ना। ओके, अब 10 टर्म का सम निकाल लेते हैं। नाउ सम ऑफ 10 टर्म्स दैट इज S10। तो फॉर्मूला 10/2 a प्लस एल। a की बात करें तो 10, l की बात करें तो 100। तो फाइनली 10 और इनटू में ये हो गया 110 अपॉन में 2। और अब आप चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो इसको, 5 और 5 55, तो ये आ गया आपका 550। ठीक है, अब आप फाइनल आंसर निकाल लीजिए। फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा, दिस प्लस दिस, यानी कि ये प्लस ये और माइनस ये, है ना। ठीक है, होप सो की बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। अब देखिए, नाउ सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 are divisible by 2 और 5 आर, भाई कितना होगा चेक कर लो। भाई ये प्लस होगा 25-50, ये प्लस होगा 10-50, और ये माइनस होगा 550। अब देखते हैं कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है वही आपका आंसर होगा, है ना। तो लेट मी चेक। देखो 25-50 यहां पे लिख दो, 25-50 और 10-50 इसमें प्लस करना है, और ये आ गया 5 5 5 10 का 0, कैरी 1 5 और 1 6 2 1 3 3600, है ना। तो बेटा इसमें से हम माइनस कर देते हैं 550 को, है ना। तो 550 अगर माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 3050। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका होना चाहिए 3050। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए आपसे पूछा क्या गया था बेटा, उस चीज को समझते हैं। आपसे बोला गया था कि इंटीजर्स हैं 1 से लेकर के 100 तक, और आपने उनका सम निकालना है जो इंटीजर्स 2 और 5 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। तो पहले हमने क्या किया कि जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं उन इंटीजर का सम निकाल लिया, फिर हमने क्या किया जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं उन इंटीजर का सम निकाल लिया, और इन दोनों में कुछ कॉमन इंटीजर भी आ गए थे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो इस वाले में, तो यहाँ पे 10 भी आया होगा आगे चल के, है ना, और यहाँ पे भी 10 आ रखा है। तो कॉमन इंटीजर्स जो थे उसका सम निकाला हमने, फिर उसका सम निकाल के इनमें से माइनस कर दिया। ठीक है, तो होप तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर आगे। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पेज नंबर सेम 199 एनसीईआरटी है। तो इसमें लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 यील्ड 1 एज रिमाइंडर। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने 2 डिजिट के नंबर निकालने हैं, और 2 डिजिट के नंबर का सम निकालना है। कौन कौन से होते हैं बेटा, 10 से स्टार्ट होते हैं, 10 11 12 13 एंड सो ऑन 99 तक, है ना। ओके, अब इसने बोला क्या कि आप उन 2 डिजिट नंबर के सम निकालेंगे जो कि 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आता है। तो ये तो 4 से डिवाइड नहीं होता ना, 1 रिमाइंडर आएगा, है ना। यहाँ पे अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो 1 रिमाइंडर यहाँ पे नहीं आएगा। तो यानी कि सबसे पहला नंबर हमारा 13 होना चाहिए, है ना। तो पहला नंबर आपका 13 आ गया, दूसरा आप इसमें 4 ऐड करते हो, है ना, तो 17 आ गया, फिर 21 आ गया एंड सो ऑन। अब लास्ट नंबर भाई लास्ट नंबर 99 है ना। तो एक काम करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं हम। 4 से डिवाइड किया, 4 2 8, बचा कितना 1 19, 4 चौक 16, बचा कितना यहाँ पे 3, और यहाँ पे आपको कितना छोड़ना था, 1 रिमाइंडर छोड़ना था और 3 बच रहा है।
यानी कि आप यहाँ पे चाहते हो 1 बचाना, तो इसका मतलब 2 इसमें और कम होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे 2 कम होता तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच जाता, तो यानी कि यहाँ पे 99 की जगह 97 होना चाहिए, है ना। तो लास्ट डिजिट आ गया हमारा 97। और अब आप an का फॉर्मूला लगा के पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे और फिर उसका सम कर लेंगे, है ना। तो पहले कैसे करेंगे बेटा, an इक्वल टू n ले लेंगे, यहां से n की वैल्यू आपकी आ जाएगी, फिर उतने टर्म का आप सम निकाल लेंगे। समझ गए कैसे करना है? तो आई एम डैम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। ये इजी क्वेश्चन था, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंट दिया आपको, आप खुद से इसके आगे कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है और सेम पेज पे है 199 पे, एनसीईआरटी। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, इफ f इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y। ओके, और यहाँ पे f एक फंक्शन है बेटा, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू n, और यहाँ पे ये भी दे रखा है कि x और y दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं एंड दैट इज नेचुरल नंबर को। ओके, और कहते हैं सच दैट f1 इक्वल टू 3, और आपको एक चीज और गिवन है, f1 की वैल्यू जो कि 3 है। ओके, साथ ही आपसे बोला है कि एंड सिग्मा f ऑफ x, सिग्मा f ऑफ x, और x की वैल्यू 1 से n तक, x की वैल्यू 1 से n तक, ये भी आपको दे रखा है कितना है, 120 है, 120 है ना। और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो आपने n बताना है। तो होप सो कि आपको क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए देखते हैं। अच्छा, मेरे को यहाँ पे ये आप ध्यान से देखें तो ये सम दे रखा है मेरे को, है ना। अगर मेरे को ये टर्म्स मिल जाए जिन टर्म्स का ये सम है, तो शायद मैं कहीं तक पहुंच सकता हूं। तो पहले वो टर्म्स निकाल लेते हैं। तो मेरे को f ऑफ 1 तो पता ही है। अब मैं अगर f ऑफ 2 निकालने की कोशिश करूं तो मैं कैसे निकालूंगा इसको? भाई जाहिर सी बात है, मेरे पे ये रिलेशन है, एक तरीके से फंक्शन है ना। इसका यूज करूंगा इस फंक्शन का। तो इसको 2 को कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस 1, भाई ऐसे लिख सकते हैं, चेक कर लो। और अब इसको इससे, इस चीज से ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, चेक कर लो। और दोनों की वैल्यू क्या है बेटा, 3 है, गिवन थी हमें, तो 3 इंटू 3, ठीक है, यानी कि 9। तो f2 की वैल्यू मेरे पास 9 आ चुकी है ना। सिमिलरली मैं f3 निकाल लूंगा। तो f3 कैसे निकालूंगा बेटा, 1 प्लस 2 कर दूंगा। भाई इसको अब इससे ब्रेक करूंगा मैं, तो डिस्ट्रीब्यूट किया तो f1 इंटू में f2, ठीक है। f1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3, और f2 की वैल्यू कितनी है, 9। f2 की वैल्यू 9 है ना, तो 9 3 27 एंड सो ऑन। तो इतना काफी रहेगा, एंड सो ऑन, है। ओके, अब देखते हैं बहुत ध्यान से देखेंगे। तो ऐसे में कहां तक जाऊंगा बेटा, n तक जाऊंगा। तो कहने का मतलब समझो कि अब आप इस चीज को देखो, सिग्मा x इक्वल टू 1 से लेकर आपने स्टार्ट किया n तक f ऑफ x। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाई आपने पहले x की वैल्यू 1 पुट करी, जब 1 पुट करी तो 3 आ गया आपके पास में, चेक कर लो। फिर सिग्मा है तो यानी कि समीशन, फिर आपने 2 पुट करी, 2 पुट करने पर 9 आ गया आपके पास। फिर आपने 3 पुट करी, 3 पुट करने पर 27 आ गया। फिर 4 पुट करी होगी, उसमें 81 आया होगा, है ना। ऐसे करते करते आप कहां तक चले गए, n तक चले गए, है ना। लास्ट में आपने n रखा होगा, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। तो इसका टोटल आपको दे रखा था 120। इसमें कोई डाउट है बेटा? तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये कौन सी सीरीज बन रही है, जीपी सीरीज बन रही है, और जीपी सीरीज का क्या है, समीशन हमें गिवन है। तो मैं सम का फॉर्मूला लगा दूंगा तो काम बन जाएगा। तो जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए यानी कि 3, आर कैसे निकालूंगा, इसको इससे डिवाइड करके 3 आएगा, कि पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, चेक कर लो, और बराबर 120 आपको गिवन है ना। तो देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, 3 से ये 3 चौक 12 40 आ गया है, और यहाँ पे क्या रह गया, 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू, देखो ये 40 है, और ये कितना है, 3 माइनस 1 यानी कि अपॉन में 2 है, तो 2 इधर आके इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे 3 की पावर n इज इक्वल टू, ये हो गया 80, भाई चेक कर लो 80, और ये 1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 81 लिख दो डायरेक्ट। तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 81 कितना होता है बेटा, 3 की पावर 4 होता है। सो इट इंप्लाइज n इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 4, और यही तो आपको कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में। और आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, है ना, सेम पेज 199 एनसीईआरटी। तो इसमें लिखा है, कहता है द सम ऑफ सम टर्म्स
यानी कि सम दे रखा है आपको कुछ टर्म्स का ऑफ अ जीपी इज 315। अब वो कुछ टर्म्स में मैं मान लेता हूं कि जो सम दे रखा है वो लेट्स से n टर्म्स का दे रखा है ना, 315 किसी जीपी में। ओके, आगे कहता है whose first term and the common ratio are 5 and 2 respectively, जिसका फर्स्ट टर्म आपको 5 और कॉमन रेशियो आपको 2 गिवन है रिस्पेक्टिवली, 5 and 2 रिस्पेक्टिवली। और आगे कहता है फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपने लास्ट टर्म निकालना है यानी कि nth टर्म, और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n भी निकालना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इसमें, मैं हिंट दे रहा हूं, आप खुद से भी कर लेंगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। देखो सबसे पहले आप Sn का यूज कीजिए भाई, Sn इज इक्वल टू व्हाट, 315। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, a r रेशो पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 315, और आपको a गिवन है 5, r भी गिवन है आपको कितना है 2, तो 2 रेशो पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल टू 315। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके n निकाल लेंगे भाई, इसको सॉल्व करके n निकाल लेंगे। चलो यार मैं कराई देता हूं, देखो 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में तो 1 बचा, तो अपॉन का 1 तो हटा ही दो, और यहां से इसको काट के कितना आ गया, 3 6 18 सॉरी 5 से ना, 5 6 30 और 5 दिया 15, 63 है ना। ओके 63 आ गया यहां से, और इसको उधर जाएगा तो ये 64 हो जाएगा। चेक कर लो भाई, 1 को उधर भेजो तो 64, तो 2 की पावर 64 कितना होता है, 2 की पावर कितने टाइम्स होता है 64, देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 होता है, मैं डायरेक्ट लिख दूं तो n इक्वल टू 6 आ गया बेटा। अब जब n आ गया तो मेरा nth टर्म भी आ जाएगा, तो nth टर्म इक्वल टू कितना होगा, यानी कि n की वैल्यू छठा टर्म कैसे लिखते हैं, a r रेशो की पावर 5 लिखते हैं, तो a की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 2 थी, और पावर में 5 आ गया, है ना। चेक कर लो, तो 5 और 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 होता है। अब दोनों विंडो है, 5 दूनी 10 का 0 कैरी हुआ 1, और 5 से 15 और 1 16, 160, ये दैट्स योर आंसर। और होप सो के क्वेश्चन बहुत इजी था और आपको समझ में भी आ गया होगा, लेकिन बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आप कोशिश करो खुद से ही करने की, है ना, मेरे से मत करवाओ। तो क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर सेम 199 एनसीईआरटी, और अगर ये भी इजी रहेगा तो इसको हम छोड़ देंगे, हैं। कहता है द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1, फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है जीपी का, क्या है 1 है, ओके। और कहता है द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इज 90, तो आपको थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का सम दे दिया 90, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का सम आपको 90 गिवन है, ओके। और आगे आपसे बोलता है कि फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, तो आपने आर निकालना है। मेरे को नहीं लगता कि आपको ये क्वेश्चन मेरे से करवाना चाहिए, ठीक है। आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको आर मिल जाएगा, क्योंकि आपको ए ऑलरेडी गिवन है ना। तो इसको आप डू योरसेल्फ का फॉर्मूला लगा के खुद से करेंगे, ठीक है। और होप सो कि आपसे हो भी जाएगा, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ओके। तो चलिए पहले आप आगे देखते हैं, अभी तो स्पेस है ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी यहीं पे देख लेते हैं, पेज नंबर 199 एनसीईआरटी, ओके। तो देखते हैं, एक बार देखेंगे बहुत ध्यान से बच्चों, हैं। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन अ जीपी इज 56, भाई 3 नंबर का सम आपको दिया है 56, ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। और आपसे बोला गया है कि वी सब्ट्रैक्ट 1 7 एंड 21, भाई हम सब्ट्रैक्ट करें 1 7 21, कहता है कि फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर, ठीक है, वी ऑब्टेन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाता है। फाइंड द नंबर्स, तो आपने नंबर्स बताने हैं। तो बच्चों एक काम करो, सबसे पहले आप 3 नंबर्स लेट कर लो, और ये 3 नंबर्स किसमें थे, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन अ जीपी में थे, तो 3 नंबर्स आप जीपी में लेट कर लेंगे। लेट द 3 नंबर्स आर, ठीक है, 3 नंबर्स आप लेट कर लीजिए, ए अपॉन में आर कॉमा ए आर, ठीक है। अब ये 3 नंबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए इसने बोला था कि इन तीनों नंबर का सम तो इतना है, ये बोला था, और इसके अलावा इन्होंने ये बोला था कि अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये क्या बन जाता है, एपी बन जाता है, ठीक है। पहले आप सम वाली बात लिख देते हैं,
तो a अपॉन में r प्लस ए आर इक्वल टू 56। इतनी बात तो समझ में आती है ना। और इसमें से आप चाहो तो a को कॉमन ले लो और उसके बाद एलसीएम कर लो इसका, तो क्या आएगा बेटा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू 56 ये आएगा। तो फिलहाल आप इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। अब आगे की बात करेंगे। तो देखो आगे की बात करने के लिए 1, 7 और 21 को हमने सब्ट्रैक्ट कराना है, ठीक है। तो इसने बोला था ऑल्सो, अगर आप इन तीनों नंबर्स में से ये इसी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा, एपी आएगा। तो इसका मतलब ये एपी बन जाएगा कब, जब आप ए अपॉन आर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को, ए में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 को, और ए आर में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 को, तो ये एक एपी बन गया है, ठीक है। तो ये दूसरी चीज आपको गिवन थी। तो इस क्वेश्चन में आपसे मांगा क्या था बेटा, वो भी देख लेते हैं। आपने बोला था फाइंड द नंबर्स, तो ये तीनों नंबर्स आपने निकालने हैं। तो कमी आपके पास सिर्फ दो चीजों की है, एक ए और एक आर। देखेंगे भाई ये एक एपी है तो एपी का यूज कर लें। अब एपी क्या कहती है, एपी ये कहती है कि कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। अगर ये एक एपी है तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, यानी दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। यानी कि मैं कह सकता हूं कि d1 इज इक्वल टू d2। d1 कैसे निकालेंगे, a माइनस 7 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप a अपॉन r, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और इक्वल आएगा d2 यानी कि दिस माइनस दिस। तो ए आर माइनस 21 में से सब्ट्रैक्ट कर दो आप ये, यानी कि माइनस का ये और प्लस का 7 हो जाएगा। ओके अब देखो माइनस ए और लाइक टर्म एक तरफ कर लें। चलो लाइक टर्म एक तरफ क्या करने हैं, एलसीएम ले लो, या फिर चलो कर ही लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए। इस ए को उठा के इधर लेके आ रहे हैं तो ये 2a हो गया, चेक कर लो भाई। इस ए के साथ ये 2a हो गया, और ये 7 में से 1 गया तो ये माइनस का 6 हो गया। भाई माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, और इसको इधर रखते हैं माइनस ए अपॉन आर, और इसको इधर ले आए तो माइनस ए आर। अब देखेंगे 21 में 7 गया, माइनस का 14 बचा है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे 7 में से 1 गया तो माइनस का 6, इधर आके प्लस का 6 हो गया। चेक कर लो भाई, माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। और यहाँ पे जब मैं एलसीएम लेता हूँ इनके साथ में तो क्या आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। देखो यहाँ से ए तो कॉमन है तो ए तो बाहर ले लो, है ना। ए हम बाहर ले सकते हैं यहाँ से ओके ए बाहर ले लिया। अब एलसीएम लेंगे जब हम तो ये 2r हो गया, माइनस यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, और माइनस यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा, और एलसीएम में आर आ गया इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 8 आएगा। दैट्स इट भाई, फिलहाल आपके पास ये आया है ना। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस है। अब आप इस दोनों को आपस में सॉल्व कर देंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपका आंसर तो आपके पास आ ही जाएगा डेफिनेटली। बट बात यह है कि आंसर को फाइंड आउट कैसे किया जाए। तो आंसर को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कुछ सिमिलैरिटी होनी कंपलसरी हो जाती है। ये फिलहाल आपकी सेकंड इक्वेशन बन चुकी है, और अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं और मैं थोड़ा सा ये कर लूं कि दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो ए से ए कट जाएगा, ये वाला आर भी कट जाएगा, और दिस अपॉन दिस यानी कि दिस अपॉन दिस, हो सकता है मे बी आर की वैल्यू यहाँ से सॉल्व हो जाए, है ना। तो ऑन डिवाइडिंग मैं डिवाइड करने जा रहा हूं यहाँ पे, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1/2, है ना, 1/2 कॉमा वी गेट, देखते हैं यहां पे, देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बन गया है ना। चलिए खैर अब बन गया तो बन गया, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल देखते हैं। तो देखो ए विद इन ब्रैकेट क्या है, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर, और इसको डिवाइड करना है हमने इससे। ए विद इन ब्रैकेट 2r और -1 और माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर, और इक्वल टू में राइट हैंड साइड में 56 था, और इसकी राइट हैंड साइड में -8 था। तो 8 से 7 टाइम्स में तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, तो दिस अपॉन दिस बच रहा है बस ओनली, है ना। तो बच क्या रहा है बेटा, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन, इसको भी अगर ऑर्डर में लगाऊं तो -1 प्लस 2r और माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे ये बच रहा है, और माइनस का 7, दैट्स इट, है ना। अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। भाई माइनस के 7 को 1 से किया तो 7 प्लस का आ गया, और यह माइनस का 7 14r, ठीक है, 14r, और माइनस माइनस प्लस का 7r स्क्वायर, और 1 से करेंगे तो सेम ही आएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर। अब लाइक टर्म एक तरफ कर लें तो देखो 7r स्क्वायर, ये इधर आया माइनस आर स्क्वायर, और माइनस का 14r, ये इधर आया माइनस का r हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे ओनली 7 है प्लस का, और ये इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। चेक कर लो भाई, ये बचा 6r स्क्वायर,
और 14 में से एक यानी कि माइनस का 15r, और ये हो गया प्लस का 6 इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन में एक चीज कॉमन है, वो है 3। आप चाहो तो 3 से डिवाइड कर सकते हो होल इक्वेशन को। तो 3 से डिवाइड करके 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 इक्वल टू 0। या अब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूं तो डेफिनेटली r मिल जाएगा, और r को जब मैं किसी एक इक्वेशन में पुट करूं तो a मिल जाएगा, और a और r आते ही मेरे नंबर्स मिल जाएंगे। इसके आगे आप खुद से करेंगे, लेकिन मैं ये चेक कर लो कि यहां तक हमारा सही है या फिर नहीं। अगर मेरा r डेफिनेटली प्रॉपरली आ रहा है तो इसका मतलब सही है, कोई गलती नहीं हुई है ना। तो मैं एक बार ये चेक करना जरूर चाहूंगा। तो चलिए चेक करके देखते हैं। फैक्टर कर ले बेटा, माइनस का 5 कैसे लाना है, प्लस के 4 से। तो 4 एकम 4 से ही आएगा, 2 दूनी 4 से तो 5 नहीं आएगा, 4 एकम 4 से आएगा। तो ये भी माइनस तभी आएगा, है ना। ओके, तो 2r स्क्वायर माइनस का 4r और माइनस का r और प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो देखो 2r कॉमन, तो अंदर रह गया r माइनस 2, और यहां से -1 कॉमन, तो अंदर रह गया r माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखेंगे आगे भाई, r माइनस 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या रह गया 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इधर ये 0 या फिर ये 0, तो r माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू 2 और r इक्वल टू 1/2। चेक कर लो, तो r की वैल्यू ये आ रही है। अब r की वैल्यू से मेरे को a की वैल्यू निकालनी है। चलो मैं a की वैल्यू भी निकाल के आपको दिखा देता हूं। r की वैल्यू देखो, अगर मैं r की वैल्यू पुट करता हूं तो डेफिनेटली a की भी 2 वैल्यू आएंगी। जब r की 2 वैल्यू है तो आपके पास, तो लेट्स सपोज आपको क्रॉस चेक करना है कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम देख रहे हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे निकाल ही देते हैं। देखो 2 केस बना के मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी जगह में। देखो a डायरेक्ट करूंगा थोड़ा सा, 1 प्लस r यानी कि 2 प्लस r स्क्वायर यानी कि 4 अपॉन में 2 इक्वल टू 56। ठीक है बच्चों, तो देखो कितना आ गया, 4 2 6 और एक 7, 7/2, तो 7/2a इक्वल टू 56। 7 से 8 56, तो a की वैल्यू 8 दूनी 16 आ गई। अब इसी से पता चल जाएगा मेरे को कि मेरा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि a मेरा एक टर्म है ना, तो उससे मेरे को क्लियर हो जाना चाहिए। तो लेट मी चेक फर्स्ट, और अगर आ रहा होगा तो डेफिनेटली सही है। हाँ बेटा, आ तो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं आ रहा, आ तो रहा है, तो ये बिल्कुल सही आया है। चलो दूसरा भी निकाल के देख लेते हैं, दूसरे से भी पता चल जाएगा, क्योंकि 2 आंसर है ना। यहां पे पुट किया मैंने, है ना सॉरी, यहां पे तो a विद इन ब्रैकेट 1 प्लस r यानी कि 1/2 प्लस 1/4, 1/2 का स्क्वायर ना बेटा 1/4, और अपॉन में 1/2 इक्वल टू कितना है, 56 है। चेक कर लो। अब देखो यहां पे देखो कितना आया, a एलसीएम ले लूं, 4 और एक 5 नहीं, 4 प्लस 2 प्लस 1 यही आएगा, और अपॉन में एलसीएम में आ गया 4 और होल अपॉन 1/2 एज इट इज है इक्वल टू 56। देखते हैं बच्चों, देखते हैं, 4 2 2 6 6 और एक 7, तो 7/4। अच्छा, ये 7 जो आप देख रहे हैं इसका इंटू 2 से होगा, और 4 नीचे आएगा, है ना, इक्वल टू 56। अब देखते हैं भाई, 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, और 7 से ये 8 बारी में कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16, तो यहां से भी a की वैल्यू तो सेम ही आई है भाई, a की वैल्यू दोनों केस में सेम आई है 16। ओके, तो अब इन दोनों के बिहाफ पे आप 2 आंसर निकाल सकते हैं। देखो इसको भी अगर मैं चेक करूं तो a की वैल्यू 16 अपॉन में r की वैल्यू 2 लेता हूं, तो 8 आएगा। एक मैं चेक करूं 8 आ रहा नहीं आ रहा, तो 8 आ रहा है, 8 16 32 या 32 16 8, यही आंसर है आपके। तो डेफिनेटली ये सही है, और इसके आगे बेटा आप डू योरसेल्फ का फॉर्मूला लगा के खुद से करेंगे, लेकिन खुद से कुछ करने की जरूरत बची नहीं है। आपने बस ये तीनों टर्म्स में a और r की वैल्यू पुट करनी है। एक बार a और r ये लेंगे, एक बार a और r ये लेंगे, ठीक है, तो आपके 2 आंसर्स आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक बहुत बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में टोटल जो आप देख रहे हैं टोटल 32 क्वेश्चंस हैं, और मैंने सोचा था कि इसको 2 पार्ट में करूं, और कोशिश करूंगा कि जो रिमेनिंग 20-22 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको मैं सेकंड पार्ट में कर सकूं। बट फिलहाल मैं इस क्लास को यहीं ओवर करता हूं, बिकॉज ऑफ अभी ऑलमोस्ट 1 घंटे की वीडियो बन चुकी है। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो एक बार सेल्फ जरूर ट्राई कीजिएगा, है ना। तो चलिए बच्चों, समय हो चुका है आपसे अब अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे इसके सेकंड पार्ट।